सभी ने कभी ना कभी खुद से यह सवाल जरूर पूछा होगा, क्या मेरे पास भविष्य के लिए पर्याप्त पैसे हैं? क्या मैं कल भी वही सब करूंगा जो आज कर रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों को कभी पूरा कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं वाकई खुश हूं या बस दुनिया के सामने मुस्कुराने का एक दिखावा कर रहा हूं? ये सब सवाल हर उस इंसान के मन में आते हैं जो अपने भविष्य को लेकर सोचता है और हर दिन संघर्ष करता रहता है। लेकिन असली सवाल ये सब नहीं है। असली सवाल है, क्या आप अपने जीवन की कहानी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जीवन में सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं बदलता। अगर आपको अपने कल को बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको आज ही एक्शन लेना पड़ेगा। याद रखें, जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन आपका आने वाला समय आपके हाथ में है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो टोनी रॉबिन्स की यह किताब मनी मास्टर द गेम आपके लिए है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो आपको दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और वित्तीय विशेषज्ञों की सोच और रणनीतियों से रूबरू कराती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह किताब आपको न सिर्फ अमीर बनने का रास्ता दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धैर्य, समझ और सही दिशा के साथ आप कैसे अपने सपनों को हकीकत में बना सकते हैं। ध्यान रहे, यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो यह किताब आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट करें। टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसे की बागडोर खुद संभालें। टोनी रॉबिन्स इस पहले कदम में एक सीधा और गहरा संदेश देते हैं। जब तक आप अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक आप कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने पैसे को बहुत समझदारी से संभालते हैं और स्पष्ट योजना के साथ खर्च और निवेश करते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अच्छी कमाई तो करते हैं, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट आता है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वे ये तय ही नहीं करते कि उन्हें कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। इसलिए इस यात्रा का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने वित्तीय लक्ष्य को स्पष्ट करना। टोनी इसे 3 स्तरों में बांटते हैं। पहला स्तर है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा, यानी आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहें, जैसे किराया, बिजली पानी, भोजन, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और आपात स्थिति में भी आप सुरक्षित रहें। इसके लिए जरूरी है एक स्थिर आय, बचत की आदत, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड, बीमा और लंबी अवधि का निवेश। जब ये आधार मजबूत होता है, तब आप पहुंचते हैं दूसरे स्तर पर, जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। यहां आपकी कमाई सिर्फ काम से नहीं, बल्कि आपकी सेविंग्स और निवेश से भी आने लगती है। और यहां आप काम मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से करते हैं और जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। चाहे वह यात्रा करना हो, या अपने शौक पूरे करना हो, या परिवार के साथ समय बिताना। और फिर आता है तीसरा स्तर, पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता, आजादी, जहां पैसे की कोई सीमा नहीं होता, बल्कि यह एक साधन बन जाता है आपके सपनों को पूरा करने का। अब आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बड़ा घर, लग्जरी कार, समाज सेवा, दान, और वो भी बिना किसी वित्तीय चिंता के। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो। टोनी कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो आपका रास्ता हमेशा धुंधला ही रहेगा। यहां हर लेवल के लिए आपको एक ठोस रकम तय करनी होगी कि हर महीने आपको कितना पैसा चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी पूंजी चाहिए। यह प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अपना सोचने का तरीका बदलते हैं। मैं निवेश नहीं कर सकता की जगह आप सोचें, मैं कैसे निवेश कर सकता हूं। कम आमदनी से शुरुआत करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि कंपाउंडिंग एक जादू है जो समय के साथ आपके छोटे कदमों को भी बड़ी सफलता में बदल देता है। स्केर्सिटी माइंडसेट छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि असली अमीरी सोच से शुरू होती है, रकम से नहीं। यही पहला कदम है आपकी आर्थिक आजादी की दिशा में। अब इसे टालिए मत, आज से ही शुरू कीजिए। स्टेप 2, जानकार बनो, धोखा मत खाओ।
इस स्टेप में टोनी रॉबिन्स एक कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई सामने रखते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को आपकी भलाई की नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट की परवाह होती है। इस अध्याय का उद्देश्य है आपको वह जानकारी देना जिसे फाइनेंशियल सिस्टम अक्सर जानबूझकर छुपा लेता है। टोनी साफ कहते हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर असल में सलाहकार नहीं बल्कि सेल्समैन होते हैं जो आपको वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिनसे उन्हें मोटा कमीशन मिलता है, भले ही वो आपके लिए फायदेमंद न हो। जब आप म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस प्लान्स में निवेश करते हैं तो कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि इनमें कितने छिपे हुए चार्जेस, हिडन फीस होते हैं। ये फीस भले ही 1% से 2% जैसी छोटी लगे, लेकिन लंबे समय में यही फीस आपके करोड़ों खा जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 7% रिटर्न मिलना था, लेकिन 2% फीस कट गई, तो 30 साल बाद आपको 76 लाख रुपए की जगह सिर्फ 45 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी फीस के नाम पर करीब 31 लाख रुपए का नुकसान, और यह केवल एक फैसले से हुआ नुकसान होता है, जो है हिडन फीस का पता न लगाए निवेश करना। इसलिए जहां भी निवेश करे और जब भी निवेश करे, लेकिन उससे पहले उसकी हिडन फीस जरूर चेक करें। टोनी चेतावनी देते हैं कि मार्केट को टाइम करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए आपको ऐसे झूठे वादों और तथाकथित गुरुओं से दूर रहना चाहिए जो यह दावा करते हैं कि वे आपको सही समय पर सही स्टॉक दिलवा सकते हैं। असली समझदारी है खुद पढ़ना, सीखना और समझदारी से फैसला लेना। किसी भी बैंक, बीमा एजेंट या निवेश सलाहकार पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करें। खुद का एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट और डाइवर्सिफाइड हो, यानी जो कम खर्च में ज्यादा फायदा दे, टैक्स के लिहाज से समझदारी से तैयार किया गया हो और जिसमें जोखिम अलग अलग एसेट क्लास में फैला हो, ताकि किसी एक सेक्टर में गिरावट आपको भारी नुकसान न पहुंचाए। टोनी की सलाह साफ है, जानकार बनो, सवाल पूछो, हर चीज को समझकर ही हां कहो। फाइनेंशियल सिस्टम को अपने फायदे के लिए समझो, न कि उसका शिकार बनो, क्योंकि आज की दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और यह ताकत ही आपको आर्थिक गुलामी से आजादी दिला सकती है। स्टेप 3, मेक द गेम विनेबल, खेल को जीतने लायक बनाओ। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में हमें एक बेहद प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग विचार देते हैं। अधिकतर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह पता ही नहीं होता कि उन्हें असल में कितना पैसा चाहिए और क्या वे कभी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन उन्हें बस ये एक धुंधली तस्वीर दिखती है, जैसे मुझे करोड़ों चाहिए। ये सोच न केवल लोगों को भ्रमित करती है बल्कि उनमें डर भी पैदा करती है, जिससे लोग सोचते हैं कि यह संभव नहीं हो सकता और वे हार मान लेते हैं। लेकिन टोनी कहते हैं, बद्दा सोचो जरूर, लेकिन साफ सोचो। जब आप थोड़ा गणित करते हैं और अपनी वास्तविक जरूरतों का आकलन करते हैं, जैसे कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए होगा, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे की कितने साल तक जरूरत पड़ेगी, तो आपको समझ आता है कि आपका लक्ष्य उतना डरावना नहीं है जितना आपने कभी सोचा था। और जब लक्ष्य अचीवेबल लगने लगता है तो आप सच में एक्शन लेना शुरू करते हैं। टोनी की सलाह है, आप हर रोज 50 रुपए या 100 रुपए भी सेव करना शुरू करो और एक SIP शुरू करो जो आपकी इनकम का छोटा हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिकली निवेश करे। हमेशा अपने खर्चों का ऑडिट करो और जानो कि कहां कटौती की जा सकती है। अपने बड़े लक्ष्य को एक बड़ी दीवार की तरह मत देखो, बल्कि उसे छोटे छोटे पत्थरों में बदल दो। हर महीने या हर साल का टारगेट तय करो, जैसे इस साल 50,000 रुपए की सेविंग करनी है। सबसे जरूरी है ऑटो इन्वेस्टमेंट। जब आप निवेश को अपनी आदत पर नहीं, सिस्टम पर छोड़ते हैं, तो आप ज्यादा डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और धीरे धीरे सफलता पक्की हो जाती है। टोनी का एक शानदार मंत्र है, अपने पैसे को एक गेम की तरह देखो। हमेशा अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करो और जब उन्हें आप हासिल कर लो तो खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे कोई छोटी ट्रिप, एक पसंदीदा चीज या परिवार को बाहर डिनर पर ले जाना। जो आपको ठीक लगे वो करें। इससे पैसे बचाने और निवेश करने की प्रक्रिया आपको बोरिंग नहीं लगती, बल्कि ये एक जीतने वाला उत्साहजनक गेम बन जाती है। हमेशा खेल को जीतने लायक बनाओ, क्योंकि जब जीत संभव दिखती है तब जीतना तय होता है। स्टेप 4,
संपत्ति का बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपका पैसा कहां लगाया गया है यह तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। बहुत से लोग केवल ज्यादा रिटर्न की चाह में निवेश करते हैं, लेकिन टोनी समझाते हैं कि रिटर्न से ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट, और उसका सबसे कारगर तरीका है एसेट एलोकेशन, यानी संपत्ति का सही बंटवारा। इसका मतलब है अपने पैसों को अलग अलग जगह निवेश करना, ताकि अगर एक क्षेत्र में नुकसान हो तो दूसरा क्षेत्र उसे संतुलित कर सके। टोनी यहां एक सिंपल उदाहरण देते हैं, अपने निवेश का 40% शेयर मार्केट में लगाएं जहां ग्रोथ ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा, 30% बॉन्ड्स में लगाएं जहां स्थिर रिटर्न मिलता है, 20% गोल्ड या कमोडिटीज में लगाएं जो महंगाई से सुरक्षा देते हैं, और 10% कैश या एफडी में रखें जो इमरजेंसी में काम आ सके। सही एसेट मिक्स का मतलब होता है आप किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रहते। अगर शेयर मार्केट गिर जाए तो बाकी निवेश आपको सहारा दे सकते हैं। इसीलिए हर 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा जरूर करें। अगर किसी एसेट क्लास का हिस्सा बहुत ज्यादा हो गया हो तो उससे थोड़ा निकालकर बाकी हिस्सों में निवेश करें। इससे आपका रिस्क संतुलित रहेगा। टोनी ये भी कहते हैं कि एसेट एलोकेशन आपकी उम्र और रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। अगर आपकी उम्र 20 या 30 साल के बीच है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, यानी शेयरों में अधिक निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 या 60 साल के हैं तो आपको ज्यादा सुरक्षित निवेश जैसे बॉन्ड्स या एफडी में पैसा लगाना चाहिए, ताकि आपका पूंजी सुरक्षित रहे। टोनी मानते हैं कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि आपके बैंक में करोड़ों रुपये हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े। इसके लिए जरूरी है एक मजबूत लाइफ टाइम इनकम प्लान तैयार करना। इस योजना के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। पिलर 1, गारंटीड लाइफ टाइम इनकम। ऐसे साधन जो पेंशन जैसी स्थायी इनकम देते हैं, जैसे फिक्स्ड इंडेक्स्ड एन्युटीज, सरकारी पेंशन, एनपीएस, पीएफ, एपीएफ की मासिक पेंशन स्कीम आदि। पिलर 2, ग्रोथ इनकम। ऐसे निवेश जो समय के साथ ग्रो भी करें और इनकम भी दें, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, इंडेक्स फंड्स, डिविडेंड स्टॉक्स, रियल एस्टेट और किराए से होने वाली आमदनी। पिलर 3, फ्लेक्सिबिलिटी इनकम। ऐसी इनकम जिसे आप जब चाहे तब निकाल सकें, जैसे इमरजेंसी फंड। आपके पास हमेशा 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, एफडी, गोल्ड सिल्वर, पीपीएफ या एनपीएस से आंशिक निकासी की योजनाएं। ये स्तंभ आपके लिए बैकअप सिस्टम की तरह काम करते हैं, खासकर तब जब कोई स्तंभ अस्थिर हो जाए। टोनी ये भी बताते हैं कि आपकी वित्तीय जरूरतें जीवन के 4 चरणों में बटी होती हैं। पहला चरण है एक्यूमुलेशन फेज, उम्र 20 से 40 साल। इस समय आपको बचत, निवेश और फाइनेंशियल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है ग्रोथ फेज, उम्र 40 से 55 साल। इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना होता है। तीसरा है इनकम फेज, उम्र 55 साल से अधिक, जहां आपकी सेविंग्स को इनकम में बदलना प्राथमिकता बनती है। और चौथा और अंतिम चरण है लेगेसी फेज, जिसमें आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करते हैं और उनके लिए विरासत छोड़ते हैं। इस तरह सही एसेट एलोकेशन और लाइफ टाइम इनकम प्लान के जरिए न केवल आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति भी हासिल करते हैं। स्टेप 5, मुख्य सीखें, की टेकअवेज। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ करोड़ों कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना होता है जिससे आपको जिंदगी भर बिना काम किए भी इनकम आती रहे। इसके लिए हमें अपनी आय को 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित करना चाहिए। गारंटीड इनकम, जैसे पेंशन, एन्युटीज। ग्रोथ इनकम, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर या किराया। और फ्लेक्सिबल इनकम, जैसे इमरजेंसी फंड, गोल्ड, बॉन्ड्स। यहां लेखक बताते हैं कि सबसे पहले हम ये तय करें कि हमें हर महीने या साल कितनी इनकम चाहिए, फिर उसी के अनुसार आज से निवेश शुरू करें। इसे ही रिवर्स प्लानिंग कहते हैं। टोनी खास तौर पर लॉन्गेविटी रिस्क की बात करते हैं, यानी अगर आप 90 या 100 साल तक जिएं तो भी पैसों की कमी ना हो। अंत में टोनी एक पावरफुल बात कहते हैं, पैसे के लिए काम करना बंद करो और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसे कमाए। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक निर्णय है। स्टेप 6, लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। सबसे सफल निवेशकों से सीखें।
निवेश की दुनिया में असली फर्क वहां पैदा होता है जहां आम इंसान भावनाओं से चलता है, डर, लालच, अफवाहें और झूठे टिप्स। वहीं असली निवेश मास्टर्स एक ठोस सिस्टम, गहरे अनुभव और सख्त अनुशासन के साथ फैसले लेते हैं। वॉरेन बफेट, रे डालियो, पॉल ट्यूडर जोन्स, कार्ल आइकान और जैक बोगल जैसे दिग्गज निवेशक कभी भी बिना समझे किसी चीज में पैसा नहीं लगाते। उनका मानना है कि बाजार को भगवान समझने की बजाय उसे एक मशीन की तरह समझना चाहिए जिसमें लॉजिक, रिसर्च और कंट्रोल जरूरी है। ये लोग निवेश को एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं मानते, बल्कि लंबी सोच के साथ धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करने की रणनीति अपनाते हैं। ये हमेशा अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लास में बांटते हैं ताकि जोखिम कम हो और स्थिर रिटर्न मिले। उनका ऑल वेदर पोर्टफोलियो इसी सोच का उदाहरण है, जो हर स्थिति में टिके रहने की क्षमता रखता है। बफेट का नियम डोंट लूज मनी सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उनके हर निर्णय की जड़ है। वे पहले डाउनसाइड देखते हैं, फिर अपसाइड। ये मास्टर्स निवेश में भावनाओं को एकदम बाहर रखते हैं और ये लोग एक डिसिप्लिन सिस्टम के तहत काम करते हैं, जैसे स्टॉप लॉस, डिवर्सिफिकेशन और पेशेंस। टोनी रॉबिन्स की बात कॉपीड बेस्ट यहां बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप उतने स्मार्ट नहीं हैं तो कम से कम उन्हें कॉपी ही कर लो जिन्होंने अपने अनुभव से सफलता हासिल की है। सही रणनीति अपनाकर, अनुशासन के साथ चलते हुए और भावनाओं से ऊपर उठकर एक आम निवेशक भी असाधारण परिणाम पा सकता है। असली सफलता तभी मिलती है जब हम निवेश को एक दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी सोच समझकर की गई यात्रा समझते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है पूंजी की रक्षा, न कि केवल रिटर्न का पीछा। स्टेप 7, अब शुरुआत करो, आनंद लो और दूसरों को भी सिखाओ। टोनी रॉबिन्स इस अंतिम चरण में एक गहरी और जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, असली बदलाव तब आता है जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं। आपने अब तक के 6 स्टेप्स में निवेश, अनुशासन, सोच, रणनीति और मास्टर्स की आदतों के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब समय है उस ज्ञान को एक्शन में बदलने का। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, यानी परफेक्ट समय का इंतजार छोड़िए अभी, और यहीं से छोटे छोटे कदमों के साथ शुरुआत कीजिए। 500 रुपए से एसआईपी चालू करें, खर्चों की सूची बनाएं, निवेश ऐप डाउनलोड करें और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते रहें। पैसा खुद से कभी खुशी नहीं देता, लेकिन जब आप आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ते हैं, अपने डर को जीतते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तब आपको बहुत खुशी मिलती है। असली आनंद तब आता है जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं। टोनी हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। यह अभ्यास उन्हें अंदर से शांत और संतुलित रखता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब आप वित्तीय स्वतंत्रता पा लेते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों को भी सशक्त बनाएं। परिवार, दोस्त, बच्चे और समाज सबको जागरूक करें, सिखाएं और उन्हें प्रेरित करें। और अंत में टोनी का सबसे सुंदर संदेश, इनर पीस इज द अल्टीमेट वेल्थ। अमीरी केवल पैसों से नहीं आती, बल्कि उस शांति से आती है जो आपको अपने अंदर महसूस होती है। जब आपके रिश्ते मजबूत हों, जब आप दूसरों की मदद कर रहे हों, जब आप अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हों, तब आप वास्तव में अमीर हैं। पैसे का उद्देश्य केवल कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जिसमें आजादी हो, संतोष हो और फुलफिलमेंट हो। अब समय है कि आपने जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें और छोटे कदमों से शुरुआत करें। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है तो ये सबके साथ शेयर भी जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।